सीतापुर के मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार के प्रत्याशी बनाए गए हैं राजेश वर्मा, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर। सांसद जी, आपको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, पहले तो आप किसे श्रेय देते हैं तीसरी बार प्रत्याशी बनने? देखिए, तीसरी बार हमारे ऊपर भरोसा व्यक्त किया है पार्टी ने। अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा व्यक्त किया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस भरोसे पर मैं 100% खरा उतरने का काम करूँगा। सांसद जी, तीसरी बार आपको प्रत्याशी बनाया और 4 बार के आप सीतापुर से सांसद हैं। इस बार अगर सीतापुर की जनता ने फिर चुना आपको, तो क्या क्या मुद्दे हैं इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या सौगात देने का काम करें? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं लगातार जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं पार्टी अपने विधानसभा के कार्यालय खोल दिया हूँ। इस टाइम मैं अपने सीतापुर विधानसभा के कार्यालय पर हूँ और मैं अपने जो डेवलपमेंट के हमने काम किए उसकी आधार लेकर के मैं लोगों से वोट मांग रहा हूँ। जो कार्य अधूरे रह गए उनको पूर्ण करने का उनको मैं वचन देता हूँ और आने वाले समय में ये विकसित सीतापुर बने, इस पर मेरा संकल्प होगा। चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे शहर का विषय हो, चाहे जिले का विषय हो, ये विकसित सीतापुर बनाने का मेरा अपना ध्येय है और उसको मैं पूर्ण करूँगा। सांसद जी, आपका की सरकार ने लोगों को सिलेंडर दे दिए, अच्छा काम किया, सीतापुर नंबर 1 आया, लेकिन महंगाई सिलेंडर की जो है लोग अभी ग्रामीण के क्षेत्र में भरा नहीं पाते। इसको लेकर क्या कारण रहा? उस पर अभी प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपये की छूट दी है और जनरल छूट भी दी है। अब ये है कि महंगाई अगर आप कह रहे हैं, मैं मान सकता हूँ कि महंगाई अगर बढ़ी है तो हम लोगों की औसत आय भी बढ़ी है और जब औसत आय बढ़ी है और गांव में जा रहा हूँ, पूरी संतुष्टि है लोगों को। सिलेंडर खरीद रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। गांव में मैं तो हर गांव में जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, मैंने तो सिलेंडर खरीद रहे हैं। अब ये है कि कोई डेवलपमेंट के कार्य होते, तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा घना प्लस माइनस चलता है। लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 25 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए। ये हमारा बहुत बड़ा गौरव है और आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के 5 साल में कोई हमारे देश में गरीब नहीं बचेगा। सबका हम जीवन स्तर उठाने का काम है। सांसद जी, गांजर की जनता को काफी उम्मीदें रहती सरकार से, कई सरकारें आई गई, 2 बार आप लगातार सांसद हैं और आपके कई एमएलए गांजर क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वहाँ के लोग हैं अभी भी फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं, क्योंकि जो 2 मीटर की नदी थी वो 7-8 किलोमीटर में दायरा बना चुकी है। ऐसे में काफी उजड़ जाते हैं, अभी भी घर फूस के मकान में वो रहते हैं। इसको लेकर कैसे निराकरण करेंगे? देखिए, मकान के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास हमने सीतापुर के लोगों को दिए हैं। लेकिन अभी 100% हम मानते हैं कि 100% झोपड़ी खत्म नहीं हुई है। अभी जो हम लोगों ने पीछे बजट पास किया यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी तक हम लोगों ने 3.5 करोड़ आवास दिए हैं। 2 करोड़ आवास की प्लानिंग की घोषणा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है और जिस दिन ये 2 करोड़ आवास आवंटित हो जाएंगे तो ये जो झोपड़ी आप कह रहे हैं ये 100% समाप्त होगी। जहाँ तक नदी के तराई का बात है, उसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने तमाम, ज्ञान तिवारी जी और हम दोनों लोगों ने मिल करके प्रदेश में लड़ाई लड़ के कई जगह बांध भी बनवाए, ठोकरें भी बनवाई, जिसका परिणाम ये निकला है कि नदी हमारी सीमा को छोड़ के 3-4 किलोमीटर दूर चली गई है। और अभी आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ कि शारदा नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल 2.25 किलोमीटर लंबा 166 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहा है, काम चल रहा है। जिस दिन ये पुल बन जाएगा तो चालारी घाट से और इस पुल के मध्य ये धारा ही बदल जाएगी और हमारे लोगों को निजात मिलेगा। सांसद जी, सड़कों का जाल जो बीजेपी सरकार में बिछाया गया, अच्छी बात है, सड़कें बन गई अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं कई विधायक आपको देखते होंगे, वीडियो वायरल हुई है कि सड़क का जो मटेरियल लगता है, घटिया मटेरियल लग रहा है, भ्रष्टाचार नहीं कम रहा, तो क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, केंद्र से मैं जितनी सड़कें लाया हूं, चाहे वो केंद्रीय सड़क निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे वो NH की सड़कें हो, उसमें क्वालिटेटिव समझौता नहीं होता और मैं जिन जिन सड़कों को बनवा रहा हूँ उसकी बराबर मॉनिटरिंग करता हूँ, जांच भी कराता हूँ।
और जहाँ तक आपने बताया कि कुछ सड़कों में गुणवत्ता है, तो मैं गुणवत्ता के विषय पर मैं चाहूँगा कि अपने सभी सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं उसकी बराबर मॉनिटरिंग करें। जब हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं तो गुणवत्ता जरूर अच्छी होती है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सांसद जी, एक मेरा और सवाल है कि पुराने सीतापुर में मुस्लिम मतदाता है, लहरपुर की बात करें तो वहाँ भी मुस्लिम मतदाता है। वहाँ के लोग जब हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो कहते हैं कि आप वोट मांगने नहीं जाते, क्यों? नहीं, मैं जाता हूँ और हमारा लंबा समय राजनीति का हो गया। लंबे समय में मैंने कई बार वोट मांगने का भी प्रयास किया और उसके बाद भी जब वोट नहीं मिलता तो मन टूटता है। लेकिन इस बार माहौल बदला है। इस बार हमारे जो मुस्लिम मतदाता हैं, मैं तो इस बार ईद भी कई जगह मिलने गया, लोगों का अभूतपूर्व हमको उत्साह मिला है, समर्थन मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार मोदी जी की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लोग वोट देने को तैयार हैं और मुझे विश्वास है कि मुस्लिम समाज भी अच्छी तादाद में वोट बीजेपी को करेगा, वही लीड बनाने का काम करेगा। सीतापुर की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? सीतापुर की जनता से मेरी यही अपील है कि 13 मई को संगठित होकर के बूथ तक जाएं, प्रचंड गर्मी में एक वोट देने का काम करें, प्रतिशत पोल बढ़े काम करें, हमारे जिले का नाम रोशन करें। जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना ही हमारी पार्टी को लाभ होगा, हमको लाभ होगा। मैं अपनी जनता से ये अपील करूंगा कि 13 मई को पूरी ताकत के साथ एक वोट बूथ तक जाए और हमारे कमल के निशान के सामने वाला बटन दबा करके राजेश वर्मा को मजबूत बनाए, प्रधानमंत्री जी को मजबूत है, ये मेरी उनसे अपील है। सांसद जी, एक मेरा आखिरी सवाल और है। भारतीय जनता पार्टी करीब 400 पार, कैसे 400 पार करेंगे? कई जगह विरोध हुआ, हरियाणा में, मुंबई में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और यहाँ बिहार में भी विरोध हुआ। कई प्रत्याशी आपके टिकट वापस कर रहे हैं, कैसे? कहीं कोई प्रत्याशी टिकट वापस नहीं कर रहा है। अभी कोई टिकट बताइए जो वापस हुआ हो। तो वापस नहीं, वो बदले गए होंगे हमारी पार्टी से। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 400 पार का नारा अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 400 पार हम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये थे सीतापुर के सांसद और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी राजेश वर्मा जी, जिन्होंने बताया और कई सवालों पर चर्चा की है। वीटीवी न्यूज से विशाल सिंह के साथ विपिन राजन से सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।